नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो जब तारीफ असल में तंज हो और हंसी के पीछे एक चुभने वाला सच छिपा हो? आज हम पूरव झा के एक बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक वीडियो ऑल इज हेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉमेडी का इस्तेमाल एक बहुत ही तीखी सामाजिक टिप्पणी के लिए करता है। वीडियो शुरू होते ही ये लाइन सुनने को मिलती है और एक पल को इंसान चौंक जाता है। एक मंत्री की तारीफ में ये कहना कि उन्होंने देश का धन चुराया है, तो सोचना पड़ता है, क्या ये सच में तारीफ है? और बस यहीं से इस वीडियो के व्यंग्य की परतें खुलना शुरू होती हैं, जहां प्रशंसा के पर्दे के पीछे एक बहुत ही तीखा कटाक्ष छिपा हुआ है। ये जो पूरी कॉमेडी है ना, इसका इंजन एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरकीब पर चलता है। शब्दों का हेर-फेर। मन चुराने जैसी जो एक आम तारीफ होती है, उसको बस धन चुराने में बदल दिया गया है। सोचिए, बस एक शब्द का ये छोटा सा बदलाव भाषण के पूरे मतलब को कैसे पलट देता है, और इसी से वो व्यंग्य पैदा होता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक सफर पे चलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे भाषण से जिसे जानबूझकर बिगाड़ा गया है। फिर हम देखेंगे कि इस व्यंग्य के निशाने पर आखिर है कौन। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा और फिर हम समस्याओं की एक पूरी लिस्ट देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसे बनाने वाले का असली संदेश क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भाषण में गड़बड़। जरा सोचिए, एक सीन है, एक किरदार एक मंत्री के लिए चापलूसी से भरा भाषण तैयार कर रहा है, लेकिन किसी ने चुपके से उसकी स्क्रिप्ट के कुछ शब्दों को बदल दिया है। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। इस मजेदार टेक्निक को मैलाप्रॉपिज्म भी कहते हैं। ये तब होता है जब कोई जानबूझकर मिलते जुलते लेकिन गलत शब्द का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ बोलने की कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ इसे व्यंग्य के एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो तारीफों के नीचे असलियत की एक और परत बिछा देता है। अच्छा, तो इस शब्दों के खेल के पीछे असली निशाना कौन है? चलिए अब इस व्यंग्य की दूसरी परत को खोलते हैं और देखते हैं कि असल में ये आलोचना किसकी हो रही है। तो सबसे पहला निशाना है मीडिया। वीडियो में सीधे सीधे कहा गया है कि झूठी से झूठी न्यूज़ फैलाकर देश को बांटा जा रहा है। यहां तक कि एक जाने माने पत्रकार का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता से देश को जोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है जो इसका बिल्कुल उल्टा मतलब बताता है। और फिर जाहिर है अगला निशाना है राजनेता। वीडियो में उन्हें देश का धन चुराने के लिए सराहा जाता है और देश की उन्नति की जगह देश की दुर्गति का श्रेय दिया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक हर चीज को बर्बाद करने में उनके योगदान की एक नकली प्रशंसा की जा रही है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां ये जो छिपा हुआ व्यंग्य है ना, वो एक सीधे टकराव में बदल जाता है। यहां से वीडियो का वो मजाकिया टोन अचानक गायब हो जाता है। जब मंत्री गुस्से में उस किरदार को देशद्रोही कहता है, तो वीडियो अपना सबसे असली सवाल पूछता है, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्या हकीकत में ऑल इज वेल है? और फिर मिलता है ये शक्तिशाली जवाब, नहीं मंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। बस इसी एक लाइन में समझिए वीडियो का पूरा सार छिपा है। यहां पर वो कॉमेडी का नकाब उतरता है और कड़वा सच एकदम सामने आ जाता है। इसके बाद तो वीडियो का पूरा फॉर्मेट ही बदल जाता है। वो एक रैप सेगमेंट में तब्दील हो जाता है और ये रैप असल में ऑल इज हेल वाले दावे को साबित करने के लिए सामाजिक शिकायतों की एक तूफानी लिस्ट है। रैप की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीजों से, हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत। ये लाइन खाना, हवा, पानी, सब में जहर सीधे तौर पर उस संकट की बात करती है जो हम सबकी जिंदगी को छूता है। फिर बात आती है सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और टूटते फूटते बुनियादी ढांचे की। टैक्स भी दो, घूस भी दो, और गड्ढों से भरी सड़कों पर हेलमेट की बेबसी। ये सब आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों को उजागर करते हैं। और शायद रैप का सबसे तीखा कटाक्ष समाज और न्याय व्यवस्था पर होता है। ये लाइन देश की प्राथमिकताओं पर एक सीधा और बहुत ही असहज सवाल उठाती है, जहां बुद्धिजीवी जेल में है और अपराधी जमानत पर बाहर। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों? मतलब ये सब बनाने के पीछे क्रिएटर का मकसद क्या था? चलिए अब सीधे उन्हीं के शब्दों में इस व्यंग्य के पीछे का इरादा समझते हैं। पूरव झा वीडियो के अंत में बिल्कुल साफ कर देते हैं कि उनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि उसके जरिए एक संदेश देना है। वो मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन कला के जरिए लोगों को जगाया जरूर जा सकता है, उन्हें सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। तो आखिर में ये वीडियो हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ऑल इज वेल का शोर बहुत ज्यादा हो, तो क्या सच बोलने के लिए व्यंग्य का कड़वा नकाब पहनना ही एक रास्ता बचता है?
क्या कभी कभी हंसी ही वो आवाज होती है जो सबसे मुश्किल सवाल पूछ सकती है?